चलो बच्चे, हम लोग आगे के इलस्ट्रेशन पे जाते हैं। यहाँ पर मिस्टर वैभव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। वैभव जी ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश ₹1 लाख से। तो इनका जो है कैश बढ़ गया, यानी एसेट इनका बढ़ गया 1 लाख से। ठीक है। और दूसरा, इनका जो कैपिटल है वो भी 1 लाख से बढ़ गया। ठीक है ना। लेकिन इनके लायबिलिटीज में कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ। ठीक है। अब परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रीटा स्टोर्स ₹9,000। वैभव जी ने गुड्स परचेज किया, वो भी क्रेडिट पे। कहाँ से? रीटा स्टोर से 9,000। तो यहाँ पे जो इनका एसेट है वो 9,000 से बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि इन्होंने गुड्स परचेज किया है। और दूसरा, इन्होंने गुड्स जो परचेज किया है वो इन्होंने क्रेडिट में परचेज किया है, तो रीटा स्टोर्स इनके क्रेडिटर हो गए। ठीक है ना। और 9,000 का लाइबिलिटीज इनका बढ़ गया, क्योंकि आज नहीं तो कल इनको 9,000 रुपीज रीटा स्टोर्स को रिटर्न करना है। तो यहाँ पे जो इनका कैपिटल है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। ठीक है। लेकिन इनका जो लाइबिलिटीज है वो 9,000 से बढ़ गया। अब थर्ड जो ट्रांजेक्शन है वो है परचेज लैपटॉप फॉर ऑफिस यूज ₹10,000। 10,000 में इन्होंने लैपटॉप परचेज किया है वैभव जी ने। तो क्या हुआ? लैपटॉप कम्स इन द बिजनेस एंड कैश गोज आउट। ठीक है, ये इन्होंने परचेज किया है 10,000 में। ठीक है, तो लैपटॉप इनका बिजनेस में आया तो 10,000 इनका इंक्रीज हुआ, और बिजनेस से कैश गया तो 10,000 इनका डिक्रीज हुआ। तो -10,000, ठीक है बच्चों, एंड +10,000। ठीक है, तो इस एंट्री को हम लोग रेड इंक में कर देते हैं, ताकि तो बच्चों हम लोगों ने -10,000 और +10,000 को हम लोगों ने रेड इंक में कर दिया है। ठीक है, ताकि जब हम एसेट को कैलकुलेट करें तो ये -10,000 और +10,000 को हम कंसिडर न करें। ठीक है। अब सोल्ड गुड्स टू रीना ऑन क्रेडिट ₹12,000। यहाँ पे गुड्स सोल्ड किया है वैभव जी ने रीना को, वो भी क्रेडिट पे। 12,000 का गुड्स इन्होंने सेल किया है। तो क्या होगा? 12,000 का गुड्स इन्होंने सेल किया है तो गुड्स इनका माइनस होगा, -12,000। ठीक है। लेकिन इन्होंने जो गुड्स है वो रीना को क्रेडिट पे दिया है। ठीक है, तो रीना अब इनकी कौन हो गई? डेटर। तो यहाँ पे 12,000 ऐड भी हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। तो 12,000 -12,000 और 12,000 ये भी नलीफाई हो गया, और इसे भी हमने रेडिंग में कर दिया, ताकि -12,000 और 12,000 को भी हम लोग कंसीडर न करें व्हाइल कैलकुलेटिंग द टोटल एसेट। ठीक है बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिसीव्ड इंटरेस्ट 2,500। यहाँ पे इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट आपका इनकम है। तो क्या होगा? सबसे पहले आपका एसेट बढ़ेगा 2,500 से, क्योंकि कैश आपके पास आया है। और दूसरा, जब इनकम बढ़ता है तो आपका कैपिटल भी बढ़ गया है, तो दूसरा इफेक्ट इसका जो रहेगा वो कैपिटल में रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो कैपिटल है वो भी बढ़ गया 2,500 से। ठीक है। आपके लायबिलिटीज में कोई भी इफेक्ट नहीं है। ₹1,300 टेलीफोन बिल्स, ये आपका एक्सपेंस है, तो ये आपके एसेट से कम होगा, यानी -1,300 होगा। ठीक है, इक्वल टू ये आपका कैपिटल में से भी माइनस होगा, क्योंकि ये क्या है? एक्सपेंस है। ठीक है, और इसका जो लायबिलिटीज है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है ना बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे? What we are going to do? We are going to add all the figures in assets column. We are going to add all the figures in capital column. We are going to add all the figures in liabilities column. ठीक है, हम सबका टोटल करके देखेंगे एसेट्स कितना है, कैपिटल कितना है और लाइबिलिटीज कितना है। अंत में आपका जो टोटल ऑफ एसेट्स है इट मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, तो आइए हम लोग सम करते हैं। ये है 1 लाख, 1 लाख प्लस
9,000, ये हो गया 1,09,000, 1,09,000, फिर ये 2,500 और 1,300 है, तो यहाँ पे ये हो गया 1,200, तो 1,09,000 प्लस 1,200 ये हो गया आपका 1,10,200। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं कैपिटल को देखते हैं। कैपिटल कितना है, 1 लाख और 2,500 में से 1,300 गया तो 1,200, तो 1,12,000, ये कितना हो गया 1,12,000। ठीक है, अब हम चलते हैं देखते हैं लायबिलिटीज कितना है, तो लायबिलिटीज आपका है 9,000। ठीक है बच्चों, तो ये 9,000 आप यहाँ पे लिख दीजिए। अब आप देखिए क्या एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। एसेट्स इज 1,10,200, कैपिटल इज 1,01,200 प्लस 9,000। यस, इट इज एसेट इज इक्वल टू, अगर आप कैपिटल और लायबिलिटीज को ऐड करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगा इट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एसेट, दैट इज 1,10,200। मिस्टर स्वराज कमेंस्ड बिजनेस विद बैलेंस रुपीज 1,10,000। ठीक है, यहाँ पे विद बैंक बैलेंस है, आप इसे मैं यहाँ पे इसे करेक्ट कर देता हूँ, बैंक बैलेंस लिख दिया है। ठीक है, तो मिस्टर स्वराज कमेंस्ड बिजनेस विद बैंक बैलेंस रुपीज 1,10,000। तो इन्होंने बिजनेस में पैसा लाया और बैंक में इन्होंने जमा किया, तो इनका जो एसेट है वो बढ़ गया 1,10,000 से। ठीक है, और क्या हुआ, और इनका जो कैपिटल है वो भी बढ़ गया 1,10,000 से। ठीक है बच्चों, ओके। अब इस एंट्री का कोई भी इफेक्ट लायबिलिटीज पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग सेकेंड ट्रांजैक्शन पे आते हैं, परचेस्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट। बच्चों ये ध्यान में रखिए कि जब भी ये वर्ड आ जाता है परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, तो आपका क्रेडिटर बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस एंट्री इस ट्रांजैक्शन में आपका लायबिलिटीज में भी इफेक्ट आएगा। ठीक है, और एक इफेक्ट आएगा इसका एसेट में, क्योंकि आपका फर्नीचर जो है, स्वराज जी ने फर्नीचर जो है वो परचेज किया है, तो यहाँ पे एसेट और कैपिटल में कोई भी इफेक्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन इनका जो डेटर है वो बढ़ गया, अरे सॉरी क्रेडिटर्स जो है वो बढ़ गया। क्रेडिटर कौन है इनका, SM फर्नीचर, तो यहाँ पे इनका क्रेडिटर जो है वो 25,000 से बढ़ गया। ठीक है बच्चों, अब थर्ड ट्रांजैक्शन पे हम चलते हैं, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम युवराज रुपीज 15,000। अब बॉट करो या परचेज करो, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, जो युवराज हैं ये इनके क्रेडिटर हो गए और गुड्स कम्स इन, तो एसेट बढ़ गया, तो 15,000 से इनका एसेट बढ़ गया। ठीक है, कैपिटल में कोई भी इफेक्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन इनका जो लायबिलिटी है वो भी 15,000 से बढ़ गया, क्योंकि युवराज इनके क्रेडिटर हो गए। ठीक है, परचेज मशीनरी रुपीज 10,000, मशीनरी आया है, मशीनरी इन्होंने परचेज किया है तो इनका एसेट बढ़ गया, लेकिन मशीनरी परचेज करने के लिए इनका कैश भी कम हुआ है, तो क्या होगा, एक तो -10,000 कैश के लिए प्लस जो इनका मशीनरी आया है उसके लिए 10,000। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों, ये दोनों एंट्री को हम रेड इंक में मार्क करेंगे, ताकि ये दोनों एंट्री को हम कंसीडर न करें जब हम एसेट्स का टोटल कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने रेड इंक में मार्क कर दिया है ये दोनों एंट्री को। अब पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल रुपीज 3,500, इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है, वो एक्सपेंस है, तो आपका 3,500 ये माइनस हो जाएगा, कहाँ से, एसेट में से, और ये माइनस होगा आपके कैपिटल में से। तो हमने इस एंट्री को ब्लैक में कर दिया है, क्योंकि इस एंट्री को हमें कंसीडर करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो लायबिलिटीज है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है।
ठीक है, आगे देखते हैं और कोई है। यस, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ₹1500। जो स्वराज जिसका जो गुड्स था वो डिस्ट्रॉय हो गया है फायर से, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे इनका जो स्टॉक है गुड्स का वो 1500 से कम हो गया, तो यहाँ पे -1500 लिखना है, क्योंकि वो ये क्या हुआ है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लगने की वजह से उनका जो गुड्स है वो डिस्ट्रॉय हो गया है। ठीक है, और दूसरा जो इसका इफेक्ट है वो कहाँ गिरेगा, वो गिरेगा इनके कैपिटल में, -1500। तो बच्चों यहाँ पे इनके लायबिलिटीज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो हमने अभी ये जो ट्रांजैक्शंस है ये पूरी तरह से सॉल्व कर दिया। अब हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू ऐड द फिगर्स इन द एसेट कॉलम, वी आर गोइंग टू ऐड द फिगर्स इन द कैपिटल कॉलम, एंड वी आर गोइंग टू ऐड द फिगर्स इन द लायबिलिटीज कॉलम। ठीक है, तो रूल तो यही है कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन का रूल है वो क्या है कि टोटल एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज। ठीक है, तो आइए हम लोग अब टोटल करते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट एंट्री है वो 1,10,000 प्लस 25,000, ये हो गया आपका 1,35,000 प्लस 15,000, ये हो गया आपका 1,50,000। ठीक है, अब 1,50,000 में से क्या करना है, हमें 3,500 माइनस करना है और 1,500 माइनस करना है, यानी ओवरऑल 5,000 हमें माइनस करना है। तो हमने माइनस कर दिया 5,000 को, तो बचा कितना बच्चों, बचा 1,45,000। तो यहाँ पे जो इनका एसेट का टोटल है दैट इज 1,45,000। अब हम कैपिटल देखते हैं, कैपिटल कितना है, कैपिटल है 1,10,000। 1,10,000 में से आपको क्या करना है, 1,10,000 में से 5,000 माइनस करना है, तो ये हो गया 1,05,000। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया, सॉरी यहाँ पे इक्वल, और ये हो गया 1,05,000। ठीक है, अब हम लायबिलिटीज की तरफ बढ़ते हैं। लायबिलिटीज कितना है, 25,000 प्लस 15,000, ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया आपका 40,000। ठीक है, ओके, अब आप ये देखिए कि जो टोटल लायबिलिटीज और कैपिटल है, ठीक है, ये दोनों को अगर हम टोटल करते हैं, ऐड करते हैं दोनों को, अगर हम कैपिटल और लायबिलिटीज को ऐड करते हैं तो क्या वो एसेट्स के टोटल एसेट्स की इक्वल है, यस, 1,05,000 प्लस 40,000 इज इक्वल टू 1,45,000। तो यहाँ पर हमने सारे अकाउंटिंग इक्वेशंस कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि ये अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आपको कोई भी अकाउंटिंग इक्वेशन जो बेस्ड है बिजनेस ट्रांजैक्शन पे, उसे सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों,